मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुसीबत। ईडी ने उनके करीबी के घर मारा छापा। 2,82,000 कैश और 133 सोने के सिक्के बरामद। केजरीवाल का आरोप, आपके पीछे पड़ा है केंद्र। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी से खाड़ी देशों में गुस्सा। भारतीय प्रोडक्ट पर बैन। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन ने अपने सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स किए बैन। लखनऊ संघ दफ्तर उड़ाने की धमकी की तार। तमिलनाडु पहुंचे एटीएस की सूचना पर आरोपी राज मोहम्मद गिरफ्तार। 2 जगहों पर 6 ब्लास्ट की धमकी। पुलिस ने पोस्टर में 13, 16, 22 और 31 नंबर पर दिख रहे संदिग्ध पत्थरबाजों को पकड़ भी लिया। कानपुर हिंसा के हर सच हर किरदार से पर्दा हटाने में जुटी है पुलिस दिन रात। तो उपद्रवियों की मदद करने वालों पर भी एक्शन हो रहा है। कानपुर हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी। अब तक 50 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से हो रही है पहचान। सलमान और सलीम खान को धमकी के बाद कार्रवाई जारी। लॉरेंस बिश्नोई बोला, सलमान को मिली धमकी भरे पत्र में उसका कोई हाथ नहीं। आतंकियों की साजिश नाकाम। कर्नाटक में ड्रोन पर बीएसएफ ने की फायरिंग। टिफिन बॉक्स में रखे 3 आईईडी बरामद। जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान किया संबोधित। कहा, आज का दिन देश के लिए बेहद अहम। विवादित टिप्पणी देकर फंसी नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने भेजा समन। सवाल जवाब के लिए 22 जून को बुलाया। धमकी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। मथुरा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि में योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना। सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी आग। दमकल की मदद से आग पर पाया काबू। सुप्रीम कोर्ट परिसर स्थित यूको बैंक की शाखा में लगी है आग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में जीत हासिल की। पीएम बोरिस जॉनसन ने इस जीत को निर्णायक करार दिया। अग्नि 4 मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। ओडिशा में मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पे। 13 जून को 2 दिन के दौरे पर जाएंगे कर्नाटक। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला। टारगेट किलिंग के मामले में बेंगलुरु से हिजबुल का कमांडर गिरफ्तार। शेयर बाजार में आज देखी गई गिरावट। सेंसेक्स 559 अंक गिरा। निफ्टी 161 अंक नीचे। थोड़ी राहत के बाद एक बार फिर देश में गर्मी का कहर जारी। देश की राजधानी में भीषण गर्मी का दौर जारी। राजस्थान, दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में लोग गर्मी से हो रहे हैं परेशान। रूस यूक्रेन युद्ध को 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। कीव पर रूस ने जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में कई मिलिट्री बेस हुए तबाह। रूस यूक्रेन जंग को 100 से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन कोई नतीजा निकलते हुए नजर नहीं आ रहा। इस बीच ब्रिटेन ने कहा कि वे यूक्रेन को मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम देगा। सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। परिजनों से मुलाकात की, दुख प्रकट किया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,714 नए केस मिले। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 247 नए मामले सामने आए। दैनिक संक्रमण पर 3.47% दर्ज किया गया। कोरोना केस के मामले में केरल सबसे आगे। यहां रोजाना 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में 1383 लोग संक्रमित पाए गए। 6 मरीजों की मौत हुई, जबकि 807 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। मुंबई में संक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा है। यहां 1036 नए केस मिले। 374 मरीज ठीक भी हुए। बाड़मेर के गुड़ामालानी में रफ्तार ने छीनी शादी की खुशियां। टेलर और कार की टक्कर से 8 बारातियों की मौत। एक गंभीर घायल का इलाज जारी। बारां में कालीसिंध नदी के तट पर श्रीराम दरबार प्राण प्रतिष्ठा और पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन। विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दी आहुतियां। सीस वाली क्षेत्र सहित आसपास श्रद्धालु भी पहुंचे। झुंझुनू में रैपिड एक्शन फोर्स की 83वीं बटालियन ने किया शहर का दौरा। फ्लैग मार्च निकालकर जानी धरातल की स्थिति। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह और डीएसपी शंकर लाल रहे मौजूद। शहर की भौगोलिक स्थितियों से हुई टीम रूबरू। एक सप्ताह तक झुंझुनू के विभिन्न इलाकों का दौरा करेगी टीम। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले और 11 देशों में 4,20,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले पर्वतारोहियों का भरतपुर में स्वागत। पर्वतारोहियों ने सड़क सुरक्षा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सहित अन्य जागरूक कार्यक्रमों को लेकर प्रचार किया। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली बारां दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, शहर के हालातों पर चर्चा की। समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया।
डूंगरपुर के सागवाड़ा में एक निजी बस ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में गंभीर घायल बाइक सवार की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईपीएस जंगा श्रीनिवास राव चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। श्री सांवलिया जी पहुंचकर एडीजी जंगा श्रीनिवास राव ने दर्शन किए। इस दौरान मंदिर मंडल की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। झुंझुनू के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर शक्ति दिवस मनाया गया। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन था। शक्ति दिवस पर एनीमिया के संबंध में जानकारी दी गई। ट्रक की केबिन में खाना बनाने के दौरान आग लग गई। हादसे में ट्रक की केबिन जलकर खाक। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा चौराहे के पास हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश से गुजरात जा रहा था ट्रक। प्रभारी सचिव नवीन महाजन भीलवाड़ा दौरे पर। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में स्टेट फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दूधों से खबर, जहां डीएसपी के आवास पर जहरीले सांप निकलने की घटना से हड़कंप मच गया। डीएसपी अशोक चौहान के आवास पर पहले भी निकल चुका है सांप। पिछले 2 दिन से आवास पर सांप निकलना लगातार जारी। इस दौरान सपेरे ने बुलाकर सांप को जंगल में छोड़ा। ब्यावर में बाबा भोलेनाथ की मूर्ति की स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना तथा प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की धुन के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति की स्थापना की गई। ब्यावर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और अपर जिला में सेशन न्यायाधीश रामपाल जाट ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपकारागृह का निरीक्षण किया। जेल में साफ सफाई की व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। सिरोही के शिवगंज में कांटों की बाढ़ में अज्ञात कारणों से आग लग गई। स्थानीय निवासियों ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। बूंदी शहर में जैत सागर नाले का अतिक्रमण हटाने की मांग लगातार जारी है। इसे लेकर संघर्ष समिति पिछले 2 से 3 सालों से मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बारिश के मौसम से पहले अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एक दिवसीय धरना दिया। पाली जिले से हज पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण एवं प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया गया, जिसमें हज यात्रियों को मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किए गए। मेडिकल टीम ने हज यात्रियों का मेडिकल चेकअप कर उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए गए। बारां के मांगरोल उपखंड कार्यालय में भारतीय किसान संघ ने किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा पाली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई की अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान विशेष योग्यजनों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से उनको अवगत कराया। दौसा के महवा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। तहसीलदार मांगीलाल मौजूद रहे। जेसीबी की सहायता से कच्चे पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। ब्यावर के गणेशपुरा में घर के बाहर खड़ी बोलेरो को चोर चुरा कर ले गए। इस मामले में 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से चुराई हुई गाड़ी भी बरामद कर ली है। अजमेर में घर के बाहर टहल रही 2 बहनों के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दोनों बहनों से मारपीट की, मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने एक लड़की के हाथ पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर के विवेकानंद कॉलोनी में 14 दिन से सोने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर यहां से 5 लाख रुपए के जेवर चुरा कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि वो अपनी बहन की अस्थि विसर्जन के लिए गया हुआ था और इसी दौरान चोरों ने मकान को निशाना बना डाला। अजमेर के केकड़ी में फैक्ट्री के पास भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने से 400 पीवीसी पाइप जलकर खाक हो गए। पाइप जलने से चारों ओर बदबूदार धुआं फैल गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। धौलपुर में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया है। आगरा मुंबई हाईवे के पास सड़क किनारे ये युवक का शव मिला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में दिखने को मिल रहा है मौसमी बीमारियों का प्रकोप। भारी संख्या में मौसमी बीमारियों से पीड़ित रोगी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं जिला अस्पताल। करीब 700 मरीज रोज पहुंच रहे हैं अस्पताल। गोपालगढ़ में कुंभारा धुना पर श्रद्धालुओं ने जुक्तिनाथ महाराज धुने के दर्शन किए। इस दौरान महंत बुद्धनाथ महाराज ने देश में सुख शांति की कामना की। श्री विजयनगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान में 70 पट्टों का वितरण किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सहित अन्य भी मौजूद रहे। श्री विजयनगर में बार एसोसिएशन कार्यालय में पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। श्री गंगानगर के अधिवक्ता मलकीत सिंह नंदा और नवरंग चौधरी ने रिबन काटकर पुस्तकालय का उद्घाटन किया।
अलवर में राज मोटर्स पर सर्विस के लिए खड़ी एक कार में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। आग की सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। श्री विजयनगर में राजकीय चिकित्सालय में प्लास्टर रूम का शुभारंभ किया गया। प्लास्टर रूम शुरू होने से हड्डी रोग के मरीजों को प्लास्टर के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। बयाना में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से कार सवार 2 युवक घायल हो गए। अनियंत्रित कार रोड के सहारे लगे पेड़ से टकरा गई। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बौली में छात्र मतेंद्र कुमार मीणा का ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि यूपीएससी के परिणामों में मीणा ने 640वीं ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की। चौमू के हाड़ौता स्थित एमजेएफ अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर मेयर मुनीश गुर्जर ने संत सुवालाल तंवर की 8वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। अलवर के राजगढ़ में अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी। खड्डार में चंबल नदी से निकलकर अमरूद के बगीचे में पहुंचा मगरमच्छ। नाबालिग पर झपट्टा मारने की मगरमच्छ ने कोशिश की। सूचना पर चंबल घड़ियाल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत कर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। जैसलमेर के ग्राम अजासर में अज्ञात चोरों ने ग्राम पंचायत भवन के चैनल गेट की ताले तोड़कर चोरी की। अजासर के पंचायत घर से सोलर पैनल की 24 बैटरी चोरी कर ली। चौमू में ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। शाहपुरा की बिलिया में नाबालिग बालिका के अपहरण मामले में 15 दिन बीत जाने पर भी पुलिस के हाथ खाली। बालिका के पिता पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर आरोपियों की कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं। डूंगरपुर में आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने डाक बंगले में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल ने सरकार के समक्ष विभिन्न मांगे रखी। प्रतापगढ़ के पुंगा तालाब वन क्षेत्र में 2 सांपों में लड़ाई और अटखेलियों का वीडियो सामने आया है। दोनों सांपों में 1 घंटे तक चली अटखेलियों के जीवंत नजारे अब हर किसी को अपनी ओर खींच रहे हैं। जोधपुर के सांगरिया में कल देर रात हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बनाने की एक फैक्ट्री में आग लग गई। विभिन्न स्टेशनों से पहुंचे 8 दमकलों ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा में बंधा धर्मपुर हाईवे पर बस और पिकअप में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकलों ने आग पर काबू पाया। सभी यात्री बस से बाहर आए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। भरतपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 6ठी बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एडीजी सुनील दत्त ने जवानों की परेड की सलामी ली। इस मौके पर संभागीय आयुक्त, कलेक्टर सहित कई पुलिस अधिकारी और परिजन मौजूद रहे। जोधपुर में बर्ड फीडर इंस्टॉलेशन सीजन 4 की शुरुआत पर्यावरण प्रेमी सुमित माहेश्वरी ने करवाई। जोधाना केनल क्लब के सेवादार उपवन संरक्षक आईएसएफ रमेश मालपानी, एसीएफ मदन सिंह बोड़ा, माचिया वाइल्ड लाइफ सेंटर के डीएफओ विजय बुराना ने इसका शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल पहुंचे जोधपुर के ओसियां सचिवालय सचियाई माता मंदिर में माता के दर्शन किए। साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई। जोधपुर में युवक ने हाथ की नसें काटकर सुसाइड कर लिया। दरअसल भदवासिया क्षेत्र का यह मामला बताया गया है। कुछ साल पहले युवक ने लव मैरिज की थी। पारिवारिक विवाद के चलते सुसाइड करने की जानकारी सामने आ रही है। झुंझुनू के बोहाना थाने में 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों आरोपी मारपीट के मामले में पुलिस हिरासत में चल रहे थे। दोनों आरोपी टॉयलेट जाने के बहाने कांस्टेबल को धक्का देकर फरार हो गए। भरतपुर में खनिज विभाग की ओर से अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान लगातार कार्रवाई भी हो रही है। खनिज विभाग ने अब तक करीब 50 अवैध खनन के मामलों में कार्रवाई की। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 16 जून तक अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दौसा के मैवा में छपरपोश में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में आई एक भैंस की झुलसने से मौत हो गई। चारा सहित अन्य घरेलू सामान भी जलकर खाक हुआ। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। भरतपुर में एडीजी सुनील दत्त ने आईजी कार्यालय में संभाग के पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। पुराने मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। दौसा में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। डीएसटी और महवा थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 किलो गांजा जब्त किया गया। यहां पर अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने 2 तस्करों को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों तस्करों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
अलवर में बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सिकराई के चांदपुर गांव में आयोजित हो रहा स्नेह और पोषण शिविर, जिला कलेक्टर कंवर चौधरी ने शिविर का औचक निरीक्षण किया। खेरवाड़ा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि एडीजीपी जयपुर जंगा श्रीनिवास राव ने की। इस दौरान पुलिस कमांडो और जवानों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन किए गए। प्रतापगढ़ में बगबास के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक 2 सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें गंभीर घायल के रास्ते में मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। फतेहपुर में राजकीय नेवटिया स्कूल में होनहारों का सम्मान किया गया। 12वीं के बोर्ड रिजल्ट्स में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले होनहारों का सम्मान किया गया। समारोह में शिक्षकगण और अभिभावक भी मौजूद रहे। मांगरोल में नहर से निकलने वाले सब माइनर्स के जीर्णोद्वार कार्य में अनियमितता के आरोप लगे हैं। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता की सामग्री लगाने का आरोप है। बाखासर के हातला गांव में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की जेब में 2 आधार कार्ड मिले, जिसके आधार पर पुलिस शिनाख्त करने के प्रयास कर रही है। धौलपुर से गुजरने वाली चंबल नदी पर इन दिनों पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां एक मजदूर का अचानक संतुलन बिगड़ जाने से गिर गया और इस कारण उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। बांसवाड़ा में 2 गरीब बालिकाओं खुशबू और रानी को कन्यादान स्वरूप सामग्रियां भेंट की गई। विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से ये सामग्रियां भेंट की गई। नागौर के गांव संखवास में शॉर्ट सर्किट से जूते चप्पल की दुकान में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पानी के टैंकर से आग को बुझाने की कोशिश की। ब्यावर की छावनी नदी की भूमि पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। तहसीलदार बेनी प्रसाद ने मौका मुआयना करते हुए जमीन का नाप करते हुए अतिक्रमण को चिन्हित किया। मोहनगढ़ पंचायत घर में विकास अधिकारी सुखराम बिश्नोई की अध्यक्षता में आदर्श ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सभा में कई कर्मचारी निरादर रहे। सभा में आए ग्रामीण मायूस होकर अपने घर चले गए। ब्यावर में श्री जटिया पंचायत समिति ने पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान क्रिकेट प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, रक्तदान करने वाले युवाओं को पारितोषिक वितरण कर उनका सम्मान कर उत्साहवर्धन किया गया। अलवर के विजयनगर में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सांगानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक शंभू सिंह राजावत स्टाफ और बच्चों ने पेड़ पौधों में पानी दिया। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल में लगे पेड़ पौधों की सार संभाल की। अलवर में जलदाय विभाग के गेट पर पानी की मांग को लेकर पार्षद सहित लोगों ने धरना दिया। कहा कि ये धरना जब तक चलेगा तब तक जलदाय विभाग ने पानी की सप्लाई शुरू नहीं की और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अलवर में नवाबपुरा मोहल्ले के समीप मीट मार्केट नाले में मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर के बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। प्रतापगढ़ में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत 61 दिनों में पुलिस ने 110 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसपी डॉक्टर दुहा ने बताया कि पुलिस का यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा। महवा में पुलिस ने गांजे की तस्करी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके पर 45,000 की नकदी और तस्करी में प्रयुक्त बाइक की जब्त। डूंगरपुर में पिछले दिनों सोनिया चौक के एक शून्य मकान में चोरी का मामला अब तक खुल नहीं पाया। खुलासे की मांग को लेकर भावसर समाज के लोग, शहर के कई पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे। वारदात के खुलासे की मांग की गई। सेपऊ के दुनारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा काजल 12वीं कला वर्ग में अव्वल रही। किसान परिवार में पली बड़ी काजल ने कड़ी मेहनत कर 97.40% अंक हासिल किए। भविष्य में आईएएस बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है काजल। अलवर में वोट 15 के लोगों ने जलदाय विभाग के गेट पर ताला जड़ दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों को अंदर ही बंद रहना पड़ा। अलवर में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के साथ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रोज सैकड़ों की तादाद में मरीज अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं। 700 मरीज रोजाना यहां आ रहे हैं।